हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपके लिए हेल्प करेंगे। साथ ही एमसीक्यू खत्म होने के बाद हम एक लीगल न्यूज़ आपके सामने जो है डिस्कस करेंगे, जो कि एज ए लीगल स्टूडेंट आपको जानना इसके बारे में जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके के पूछे जाते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। असर्शन दी जाएगी और रीजन बताया जाएगा, और उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें क्या ये दोनों असर्शन ठीक है या एक असर्शन ठीक है, एक फॉल्स है, या कौन सी किसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि असर्शन क्या कह रही है कि इन इंडिया वी हैव ए मल्टी पार्टी सिस्टम। और रीजन क्या बात कर रहा है, पीपल हैव ए वाइडर चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर ये जो असर्शन है और जो ये रीजन है, ये दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कौन सा इसका सही जवाब है। और मेरी तरफ से अगर किसी क्वेश्चन का जवाब गलत होता है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, यह भी असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें असर्शन में क्या कहा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। रीजन क्या कह रहा है, अंडर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली ए नॉमिनेटेड हेड। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन यहाँ पर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करता है, किसकी, असर्शन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, एनी इंडिविजुअल इफेक्टेड ड्यू टू द वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट मूव द कोर्ट। रीजन क्या कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट जस्टिफाइएबल। तो असर्शन और रीजन करेक्ट है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन। रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक बारी में आपको समझ नहीं आएंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट है कि ये किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो जुडिशरी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, देयर आर लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। रीजन क्या कह रहा है, सर्टेन बिल्स ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो तो सही है, लेकिन जो यहाँ पर रीजन है वो गलत है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें असर्शन क्या कह रहा है, क्या स्टेटमेंट दिया असर्शन में, इन इंडिया द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। रीजन क्या बता रहा है, जुडिशरी फेवर्स द गवर्नमेंट एंड हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्लान्स। तो यहाँ पर असर्शन तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमने असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब एक लीगल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं एज ए करंट अफेयर से रिलेटेड, इससे भी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो ये क्या मुद्दा था, किस पर यहाँ पर डिस्कशन होने वाली है।
तो आप सभी को पता है, जो भी लॉ स्टूडेंट है, कि 1 जुलाई 2024 से हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो इफेक्ट में आने वाले हैं। न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू होने वाले हैं, जिसके बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुकी है। अब यहाँ पर एक सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने यहाँ पर एक रिटर्न लेटर जो है भेजा है लॉ मिनिस्टर्स को और सीजीआई को। कौन है ये सीनियर एडवोकेट? इंदिरा जैसे, जिन्होंने भेजा है लेटर किसको? लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। और किसको भेजा है? सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी। अब यहाँ पर ये जो लेटर भेजने का क्या मोटिव है उनका, और क्यों ये लेटर भेजा गया, आप सभी को पता है। जो हमारे नए क्रिमिनल लॉ हैं वो 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट में आने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस पर प्रॉपर चर्चा नहीं की गई है कि किस तरीके से। जब हम बात करें एफआईआर की, ये तो बता दिया है कि इतने टाइम में एफआईआर कंप्लीट की जानी चाहिए न्यू लॉ के अंदर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रॉपर तरीका यहाँ पर पुलिस को अभी तक नहीं बताया गया है। कहाँ पर इस तरीके की चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा? जब आप न्यू लॉ को पढ़ोगे वहां पर ऑडियो वीडियोग्राफी की बात की गई है, तो किस तरीके से ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी? बहुत से ऐसे पॉइंट है जो कि अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो रिटर्न लेटर है वो भेजा गया है लॉ मिनिस्टर को और सीजीआई को, जिसमें जहाँ पर बात की गई है कि अभी तक लॉयर्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट है, वो कंफ्यूज हैं कि 30 तारीख से पहले के अगर कोई भी पेंडिंग केस चल रहे हैं 1 जुलाई के बाद, क्या उसमें उनकी सारी प्रोसीडिंग में चेंज किया जाएगा, या केवल जो 1 जुलाई के बाद जो नए कानून आएंगे उन पर तो हमारा बीएनएस, बीएनएसएस और बी भारतीय न्याय संहिता जो है वो लागू होगी, लेकिन जो पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या उनके प्रोसेस में, जो अभी तक उनका प्रोसेस चल रहा है, उसके 1 जुलाई के बाद तुरंत वहां पर प्रोसीडिंग चेंज हो जाएगी? तो एक तरीके से बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है मन में है, और किस तरीके से इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक साथ 2 क्रिमिनल लॉ यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाले हैं। जो जजेस हैं उनको देखना पड़ेगा इन दोनों को, आईपीसी, सीआरपीसी, हमारा एविडेंस एक्ट, इसी तरीके से बीएनएस, बीएनएसएस और हमारा न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इन तीनों कानून को, जो पहले के कानून है और अब के कानून है, इनको एक साथ उनको जो है इस चीज को करना होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। क्योंकि डिफिकल्टीज तो आनी है, लेकिन हमें इस डिफिकल्टीज को फेस करना है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसको इफेक्ट में लाने के लिए इन तीनों कानून को कुछ समय जो है दिया जाए, कुछ समय और दिया जाए, ताकि ट्रेनिंग सेशन और अच्छे से हो सके, अच्छे से और ट्रेनिंग दी जा सके। क्योंकि ऐसे में लॉ के अंदर तो कहा है कि कम समय सीमा के अंदर इन सभी चीजों को पूरा करना है, इम्प्लीमेंट कर देना है, लेकिन अगर लॉयर्स अच्छे से अवेयर नहीं है, पीपल अच्छे से अवेयर नहीं है, जुडिशरी अच्छे से अवेयर नहीं है, तो यहाँ पर टाइम होने और ज्यादा लगने वाला है, बर्डन यहाँ पर आने वाला है। तो इसीलिए एक और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है उन्होंने भी यह कहा है कि जो न्यू लॉ है उन्हें ग्रैब करने में हमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि ऑफेंसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑफेंसेस नहीं रुकते हैं, और यहाँ पर इन सभी चीजों को ग्रैब करने में हमें जो है समय लगने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज मैंने आपको आपके समक्ष जो है डिस्कशन करनी थी, इसमें कि अभी रिटर्न लेटर जो है भेजा गया है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।